अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज है 5 मार्च और मैं जा रही हूँ बैगलरी की एग्जीबिशन में। इस वक्त टाइम तकरीबन 6 साढ़े 6 हो चुके हैं। सो आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स एक्सपो सेंटर। तो इंशाल्लाह वहाँ की मैं आपको कुछ ना कुछ क्लिप्स और वीडियोज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बी विद मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक तो बटन। जनाब ये था मेरा ड्रेस जो कि मैंने लिया था सतरंगी से, बोनेंजा सतरंगी। ये मैं पहले भी पहन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज इस ड्रेस को जो है वो पहना जाए। प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड। तो जी हम आ चुके थे। एक लंबी सी लाइन थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ मैं अंदर एंटर होने के लिए, लेकिन अंदर काफ़ी रश था और मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो फ़िल्म बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अंदर का सारा एनवायरनमेंट दिखा सकूं। सारे स्टॉल्स जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज से लगे हुए थे। ये यहाँ पर इन्होंने कैटवॉक के लिए जो एक रैंप बना दिया था और इसके पास ही इनकी सारी टीम बैठी हुई थी टू ऑर्गेनाइज इट और टू मैनेज इट। और जनाब चलते चलते हम लोगों ने जितनी भी वीडियो शूट कर सके हम आपके लिए कर ली हमने। ज्वेलरी वगैरह भी थी यहाँ पर कुछ। ये थी खुस्से की एक शॉप, मैं इसका नाम नहीं कैप्चर कर सकी, बट बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत खुस्से थे इनके पास विद बैग्स एंड सम क्लचेस। तो मेरी बेटी को ये जो पाउच है ये बड़ा पसंद आ रहा था उसको, तो यहाँ से हमने लिया उसके लिए एक खुस्सा बहुत ही हसीन खूबसूरत मरून कलर में। तो ये थी इसकी एंट्रेंस एक्सपो सेंटर जी की और जनाब, तो यही आपने इसकी देखा एग्जिट भी थी जो भी यहीं मैंने से। आपको क्लिप्स वहाँ की दिखाई, मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि जिस टाइम पर मैं गई थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और इतना ज़्यादा रश हो गया था कि हमें आगे पीछे होके मूव करना पड़ा था। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी साथ में, तो हम लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का मूव कर रहे थे, इतना रश हो गया था। बाहर से नहीं फील हो रहा था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा जैम नहीं था, लेकिन अंदर जो है वो काफ़ी रश था। सो बट रश ही था। अब ऑनेस्ट रिव्यू मैं अपना देने लगी हूँ आप लोगों को रिलेटेड टू दिस एग्जीबिशन। दैट वॉज प्रटी मच गुड बट नॉट दैट मच इम्प्रेसिव, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग मोर डिस्काउंट ऑन डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट ब्रांड्स, मगर इतना ज़्यादा जो डिस्काउंट जिसको कहा जाए वो अवेलेबल नहीं था। मैंने भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से जो फीडबैक लिया इसके लिए वो यही था कि यार वी वर एक्सपेक्टिंग मोर डिस्काउंट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स। लेकिन क्योंकि जब हम बैगलरी पे वैसे भी हम जाते हैं, तो बैगलरी नो डाउट आपको बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा डिस्काउंट जो है वो आए दिन ऑफ़र करता रहता है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस एग्जीबिशन में शायद ज़्यादा हमको डिस्काउंट मिलेगा या कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी टू अवेल, लेकिन ऐसा नहीं था। लाइक 10% और 20% जो है वो डिस्काउंट था। सो दैट इज़ नथिंग। तो मेरी बेटी ने और मैंने सिर्फ एक खुस्सा जो है मेरी बेटी को मैंने दिलवाया। और एक चीज़ और वो ये थी कि हमें हर स्टॉल पर उसकी पेमेंट नहीं करनी थी, हमें करनी थी कैश काउंटर पे जाके, क्योंकि बैगलरी वालों ने इसको होस्ट किया हुआ था, तो डेफिनेटली उनका कैश काउंटर होना था। तो कैश काउंटर कम थे और वहाँ थी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट जो मुझे फ़ील हुई कि आपको मतलब बहुत सारे लोगों को जल्दी भी कैश काउंटर से फ्री हो गए वो, लेकिन मुझे तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लगे टू विदड्रॉ माई थिंग। मगर वहाँ पे एक थोड़ा सा ये था कि सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए थे और 3-4 लैपटॉप थे, लेकिन उस पर सिर्फ 2 बंदे थे और मतलब उनके भी पसीने छूटे हुए थे कि यार अब ये किस तरीके से इसको जल्दी जल्दी निकाल कर दें चीज़ों को और किस तरीके से वो करें, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दैट मच ना। आई थिंक ये इनकी फ़र्स्ट एग्जीबिशन थी, तो शायद उसकी वजह से इतना ज़्यादा जिसको कहा जाए ना ऑर्गेनाइज नहीं था। और जो स्टॉल्स से दैट वाज प्रीटी मच ओके, मगर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी जो मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकती थी। और हो सकता है कि बैगलरी वाले जब नेक्स्ट कभी कोई ऑर्गेनाइज़ करें तो उसमें कुछ बेहतर ये लोग लेकर आएँ। मगर डिस्काउंट के अतबार से मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बिकॉज़ मुझे लगा कि यार बैगलरी जब ये वुमेंस डे आता है या 14 अगस्त आता है या कोई भी इस तरह का ईद आती है या रमज़ान शुरू होता है, तो वो लोग डिस्काउंट देते ही हैं। तो इतना ही 10-20% डिस्काउंट देते हैं, तो मैं फिर वहीं से ऑनलाइन बैठ के क्यों ना कर लूँ, मुझे एग्जीबिशन में आने की क्या ज़रूरत है। दैट वाज माय थॉट। और ज़्यादातर ख़वातीन की यही सोच थी कि हाँ यार मतलब इतना डिस्काउंट तो हमें वैसे ही मिल जाता है, तो एग्जीबिशन में थोड़ा ज़्यादा अवेल करना चाहिए था। नो डाउट कुछ वाउचर्स अवेलेबल थे जो कि आप डॉर्मन मॉल में जाके आप उसको अवेल कर सकते हैं। 20 to 25% था, बट दैट वाज नॉट दैट मच इम्प्रेसिव टू।
तो मैंने सिर्फ फ्री में ये एक नेल कलर करवाया, और मैं जो सूट पहन के गई थी उसके साथ थोड़ा सा मैच हो रहा था, ये लाइट ब्लू कलर है, सो आई जस्ट डिड दैट। मैंने पहली मरतबा ऐसा कोई कलर लगवाया, सो आई लाइक इट। मैंने कहा चलो अच्छा। ये थी 786 वाले जो हैं, जो कहते हैं कि उनकी हलाल नेल कलर है ये, और आप इसमें नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। आई डोंट एग्री, बिकॉज कोई भी नेल कलर जो है वो आपको हलाल आप कह लें या कुछ भी कर लें, लेकिन नमाज के लिए आई थिंक सो कि आपको नेल्स क्लियर रखने चाहिए। एम आई राइट और नॉट? सो आई डोंट एग्री विद दैम। लेकिन 786 वाले जो हैं उनका ये मानना है और उनका कहना ये, और वो इस चीज़ को कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, बट आई डोंट एग्री। बहरहाल तो मैंने जो है उनकी जो प्राइसेस थी वो ऐसी थी कि 1300 की एक नेल कलर होता है उनका, तो डिस्काउंट पे जो है वो 1100 का था एक नेल कलर। तो बहुत सारी उनके पास वैरायटी थी, डिफरेंट कलर्स थे, तो बस मुझे ये पसंद आया, मैंने फ्री में ये करवा लिया। फ्री में मुझे एक फेस पॉलिश मिली, वो मैंने ले ली, और बेटी को मैंने सिर्फ एक गुस्सा दिलवाया, दैट्स इट। फिर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, मैं वहाँ से बाहर आ गई, बिकॉज गुल अहमद पे, अलकरम पे और जितने भी इस तरह के ब्रांड्स थे उस पर वैसे भी डिस्काउंट जो है आपको मिलता रहता है। अगर आप उनकी शॉप्स पे जाते हैं तो इससे ज़्यादा ही अवेल कर लेते हैं आप। सो इट वाज़ लाइक इतना जो हाइप क्रिएट था वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। मैं बस 35-40 मिनट्स में वहाँ से बाहर आ गई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 2-3 घंटे मुझे लग जाएंगे, बट इट वॉज़ लाइक पिक्चर कैप्चरिंग के लिए वो जगह बहुत बेहतर थी, क्योंकि उन्होंने कुछ डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, तो आप वहाँ पे पिक्चर्स अपनी अच्छी बना सकते थे फॉर इंस्टाग्राम एंड फॉर यूट्यूब एज़ वेल। सो दैट्स इट। तो जनाब ये था। अच्छा, एक सजेशन जो मैं बैगलरी वालों को देना चाह रही हूँ, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो पता नहीं उनको मेरी वीडियो पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सजेशन देना चाह रही थी कि जो कैट वॉक वहाँ पे करवा रहे थे, दैट वाज नॉट इम्प्रेसिव। सॉरी टू से, शीन वालों को बहुत कम कैटेगरी है हमारे कराची की जो फॉलो करती है, तो आई थिंक इसकी बनिस्बत अगर ये लोग कोई ट्रेडिशनल कपड़ों के ऊपर कैट वॉक करवाते, लाइक गुल अहमद वाले आ जाते इसमें अलकरम वाले आ जाते, इसमें डिफरेंट कुर्ती वाले हैं, साया है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अगर इसमें आ जाते तो उनकी कैट वॉक होती एक ट्रेडिशनल सोबर कपड़ों की। तो उसमें कॉलेज गर्ल्स भी थी, उसमें ऑफिस गोइंग गर्ल्स भी थी, उसमें ख़वातीन थी घरेलू, उसमें ऑफिस गोइंग ख़वातीन बड़ी उम्र की भी थी, छोटी उम्र की भी थी। तो अगर आप वो वाले ड्रेसेस करते तो लोग उसको डेफिनेटली फ़ॉलो करते, आप उनको अपने कार्ड्स देते और आप उनको एक अट्रैक्शन देते अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और फिर आप उसको उस पर डिस्काउंट भी एक अच्छा अट्रैक्टिव रखते, तो आपका ब्रांड भी प्रमोट होता, आपकी चीज़ें भी बिकती ज़्यादा, और आई थिंक लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते भी। तो मुझे लग रहा था फ़न एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है मगर काम कम हो रहा है। सो दैट इज़ माई ओपिनियन एंड दैट इज़ माई थिंकिंग दैट यू शुड डू इट। नेक्स्ट टाइम अगर आप बैगलरी वाले इसको ऑर्गेनाइज़ करें तो दिस इज़ माई सजेशन कि प्लीज़ ट्रेडिशनल कपड़ों को लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर जो है फादर भी आए हुए थे, किसी का भाई भी आया हुआ था, और वहाँ पर आप ये टाइट कपड़े और साथ में आपका टमी नज़र आ रहा है, इस तरह के कपड़े आई थिंक दैट इज़ नॉट बिलोंग टू अस। तो आप वो चीज़ प्रमोट करें यहाँ पर, क्योंकि ये फ़ैशन शो तो नहीं था कि आप वहाँ पर एक डिफरेंट किस्म की कैटेगरी आती है जो आकर उस प्रोग्राम को देखती है। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। अदरवाइज़ अच्छा लगे, बुरा लगे, बट अब आम तो बोलेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको आज की वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।